बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मटर की स्टफिंग से बनाएंगे आलू टिक्की। बहुत ही क्रिस्पी मटर आलू की टिक्की बनती है ये। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए हैं। आलू को मैंने छिलके समेत बॉईल कर लिया था। जब आलू बॉईल हो जाए तो इसका छिलका उतार लीजिएगा। एक पाव के करीब मैंने मटर लिए हैं। ये फ्रेश मटर है। अब मटर को हम बॉईल कर लेंगे। जब तक मटर बॉईल हो रहे हैं इतनी देर में हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। बारीक ग्रेटर से हम आलू को ग्रेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आप आलू को मैश करेंगे ना तो आलू के मोटे मोटे चंक्स आएंगे जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए जी मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से बहुत ही चटपटी टिकिया बनकर तैयार होगी। 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी इसमें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से टिक्कियों में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरह का स्मूथ आलू का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे। अब हम मटर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी। ज़ीरे को अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम प्याज ली है, इसे मैंने बारीक चॉप कर ली है। प्याज इसमें डालकर सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे भूनना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। मैंने मटर को बॉईल कर लिया है। बॉयल मटर को हम प्याज के अंदर शामिल कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मटर को बॉईल करके डालने से एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और मटर जल्दी से कुक हो जाएंगे। ये देखिए जी मटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बॉयल मटर है तो इन्हें कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मटर की स्टफिंग को थोड़ा सा चटपटा बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी इसमें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर दूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। मटर को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद मैशर से थोड़े से मैश कर लेंगे। आलू टिक्की के अंदर इस तरह की मज़ेदार मटर की स्टफिंग बहुत ही अच्छी लगती है। मटर स्टफिंग तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेंगे अब हम आलू की टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आलू का बेटर रखेंगे इस पर। आलू के बेटर को हथेली पर फैलाएंगे इस तरह से। अब इस पे हम 1 टेबल स्पून मटर की फिलिंग डाल देंगे और इसे इस तरह से हाथ से बंद कर देंगे। ये देखिए जी इस तरह से आलू टिक्की को बंद करना है। राउंड शेप की आलू की टिक्कियाँ तैयार करेंगे। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है, इसे मैंने थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लिया है। इससे आलू की टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। चावल के आटे के मिक्सचर में डिप करने के बाद इस पे हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। सुबह की बची हुई ब्रेड रखी हुई थी, इसके मैंने ब्रेड क्रम्ब्स तैयार किए हैं। आप भी इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स तैयार कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए जी सारी टिक्कियों को मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाकर तैयार कर ली है। अब मैं इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पैन में मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम टिक्कियाँ डाल देंगे। एक एक करके टिक्कियों को हम ऑयल में रखेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम टिक्कियों को टर्न करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है टिक्कियों का। दोनों साइड से टिक्कियों को इसी तरह से फ्राई करना है। मैंने टिक्कियों का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखा है क्योंकि मैंने इसमें मटर की स्टफिंग की है, इसलिए मैंने टिक्कियों का साइज़ बड़ा रखा है। ये देखिए जी ज़बरदस्त मटर स्टफिंग आलू की टिक्कियाँ तैयार है। इसे मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी मज़ेदार गर्मा गर्म मटर स्टफिंग आलू की टिक्कियाँ तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।